हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क की क्लास को देखेंगे जो कि 9 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एसडी यादव मैथ बुक का 9 टाइप का जो एग्जाम्पल है वो लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और टोटल 9 टाइप में देख लेते हैं कि सबसे पहला टाइप आपका देखिए लिखा हुआ है साधारण प्रश्न, यानी कि साधारण प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला टाइप अभी जस्ट। दूसरा टाइप में आपका है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप है कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। चौथा टाइप हो जाएगा आपको काम समाप्त होने के पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। पांचवा टाइप होगा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। छठा टाइप है सूत्र पर आधारित प्रश्न। सातवां टाइप है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। आठवां टाइप है पुरुष स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। और नौवां टाइप है जब बारी बारी से काम किया जाए। इसका मतलब अगर हम पहला टाइप अभी देखते हैं साधारण प्रश्न, तो देखिए साधारण प्रश्न आपका एग्जाम्पल है और पहला क्वेश्चन है, कहता है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही आसान तरीका होता है बनाने का, तो समझिएगा कैसे बनेगा। अगर राम उसको 8 घंटे में कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं राम बराबर 8 आवर, यानी कि आप इस तरह लिख दो राम बराबर 8। ठीक है, यानी कि घंटा हो या दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर कहता है कि श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, श्याम बराबर 12 घंटा लिख दो। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न ये आप जानते हैं कि इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम एलसीएम लेते हैं 12 और 8 का, तो जो बड़ा वाला होता है 8 और 12 में मेरा बड़ा 12 है, तो 12 क्या 8 के टेबल में 12 है तो एलसीएम 12 नहीं होगा, तो 12 का ही टेबल में कोई एक अंक होगा जो एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि 12 दूना 24, यानी कि 8 के टेबल में 24 है तो मेरा 24 एलसीएम हो जाएगा। और ये 24 जो हुआ ना, ये टाइम एंड वर्क बना रहे हैं तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाता है। आपका भी फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम सारा चीज आपको लिख रहे हैं, आगे के प्रश्नों में नहीं लिखेंगे। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 को 24 से भाग लगाएंगे। तो जब 8 से 24 को भाग लेंगे, 8 या 24, यानी कि ये 3 यूनिट हमारा यहाँ हो जाएगा। और ये जो 3 यूनिट होगा ना, ये 1 डे कैपेसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 डे कैपेसिटी होता है, एक दिन की क्षमता होता है। और अगर हम इस 12 को 24 से भाग लगाएंगे तो होगा 12 दूना 24, यानी कि ये हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब एक दिन में अगर 3 यूनिट राम करता है, श्याम अगर 2 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। तो हमको टोटल वर्क है 24, और अगर दोनों से काम कराना है, यानी कि दिन अगर नहीं है, घंटे बोला है तो कोई बात नहीं है, दिन भी बोल सकता है घंटे भी बोल सकता है। तो कहता है कि एक साथ काम कराना है, यानी कि राम प्लस श्याम दोनों अगर करेगा 24 यूनिट को अगर हम 3 तो 5 से भाग लगा देंगे तो 5 चौक 20, 4/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि टाइप आपका 1 ही चल रहा है, साधारण प्रश्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहा है, तो समझ में आना चाहिए। कहता है कि रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर सकता है। अब यहाँ पे घंटे रहेगा या फिर दिन रहेगा तो उससे मतलब नहीं है। कभी कभी हम घंटे बोल दे, कभी दिन बोल दे, तो उससे आपको लेना देना नहीं है, चीजें बनना चाहिए, आंसर तक पहुंचना है। तो देखो रीता है, इसका मतलब आर फॉर रीता, रीता कर सकता है 10 घंटे में। फिर है हमारा गीता, जी फॉर गीता, और गीता कर सकता है 12 घंटे में। और संगीता हमारा कर सकता है 15 घंटे में। तो हमको इन तीनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, आप इसको कहोगे सर 60 एलसीएम ले सकते हैं। अब गलती से आप अगर 180 एलसीएम ले लेते हैं तो भी बनेगा, लेकिन बात को समझना, बनेगा लेकिन कटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमको एलसीएम 60 मिला। कैसे एलसीएम लिए वो समझो। हमको बड़ा 15 मिला, तो 15 का टेबल में ही ना कोई अंक होगा जो कटेगा, तो 15 का 15, 15 दूना 30, अगर 30 कटता तो एलसीएम होगा, लेकिन 12 से तो 30 नहीं कटेगा, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 तो नहीं लगेगा। 15 चूंकि 60, जैसे 60 पे आए 10 से भी भाग लग रहा है, 12 से भी लग रहा है, 15 से भी लग रहा है, तो इसका मतलब 60 मेरा टोटल वर्क हो गया।
ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो टोटल वर्क ये लिख दो। उसके बाद आपको समझना है कि जब इसको इससे भाग लगाते हैं तो 1 डे कैपेसिटी निकलता है, 1 डे क्षमता निकल जाता है। तो 1 डे कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे तो 10 को कितने बार में 60 होगा, 6 बार में। 12 को अगर 60 से भाग लगाएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा हमारा, और 15 को 60 से भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60 होगा। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई, कोई समस्या हुई? तो नहीं हुई होगी। अब कहते हैं यदि तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तीनों से करा लो, 6 5 हो गया 11 और 4 15, यानी कि 15 की रफ्तार से काम करेगा। एक दिन में हमारा 15 यूनिट काम कर दे रहा है। टोटल काम है 60 यूनिट, तो 15 से अगर हम 60 को भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 60/15 कर दो, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटे का समय लेगा। यानी कि अगर दिन रहता है यहाँ तो दिन का समय लेता, तो 4 घंटे आपका आंसर हो गया, है ना आसान? तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि साधारण प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन कहता है ए बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक बात बताओ, अगर हमारा ए है और प्लस बी है, दोनों काम कर सकता है 20 दिन में, तो हम 20 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि बी प्लस सी कर सकता है हमारा 12 दिनों में, ठीक है। उसके बाद कहता है जबकि सी और ए एक साथ 15 दिनों में कर सकता है, यानी कि सी प्लस ए कर सकता है एक साथ 15 दिनों में, ठीक। अब कहता है कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो अभी आप फर्स्ट लर्नर हो, हम हर चीज लिख लिख कर समझा रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा, चीजों को समझ लोगे तो फिर चीजें बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखो 20 12 15 का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो क्या 60 एलसीएम लेना यहाँ उचित रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 20 का टेबल में हमारा 60 आता है, 12 का टेबल में 60 आता है, 15 का टेबल में 60 आता है, तो ये 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और ये मेरा टोटल वर्क हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे। जब हम 20 से 60 को भाग लगाएंगे तो 20 तिया 60, यानी कि 3 यूनिट एक दिन की ये हमारा काम हो गया 20 ए और बी का। अगर बी और सी से काम करवाते हैं तो 12 दिन में कर रहा है तो डेली 5 यूनिट करेगा, भाग लगा रहे हैं 12 पंचे 60। और अगर 15 से इसको भाग लगाएंगे तो 15 चौके 60, ये 4 यूनिट काम करेगा। या दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, इसका मतलब यहाँ पर 2a, अभी देखो लॉन्ग ही बनाओ, 2b प्लस 2c। लेकिन जब आप ये सीख जाओगे कि ये 2a 2b c 2c लिख रहे हैं तो 2 मेरा कॉमन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना 2 मेरा कॉमन आता है, डायरेक्ट इसको लिख देना। और यहाँ पर इसको जोड़ोगे 5 3 8 4 12, यानी कि हमारा यहाँ 12 हो जाएगा, यानी कि बराबर देके हम 12 लिख सकते हैं। अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c का मान हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो काम किससे करवाना है, तीनों एक साथ काम करेगा, यानी कि एबीसी की क्षमता 6 यूनिट है और टोटल काम है मेरा 60, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कर सकता है 60/6, बराबर हो जाएगा हमारा 10 दिन, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब अगर ये चीजें आप आसानी से करना चाहोगे तो भी कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, तुरंत जानेंगे कि सर इसका एलसीएम जो होगा ए बी बी सी सी ए का तो 60 ही होगा, आपको दिख जाएगा 20 12 15 60 हो गया। हम 60 टोटल वर्क कहीं पे रफली लिख दिए। लिख देने के बाद देखेंगे ए बी बी सी सी ए है तो इसका मतलब ये तो 2 मेरा कॉमन आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा हमारा ये मिला जुला के टोटल हो जाएगा। अब इसको भाग लगाओगे तो 20 तिया 60, यानी कि 3 प्लस, फिर हम लोग 12 से लगाएंगे 12 पंचे 60, 5 प्लस, फिर हम 15 से लगाएंगे 15 चुके 60 प्लस 4 5 4 9 3 12, यहाँ 12 होगा, 2 से कटा लेंगे 6 हो जाएगा, 6 से इसको भाग लगा देंगे 10 दिन। कहने का मतलब जब आप पढ़ लेते हो अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को तो आपके अंदर एक खुद एनर्जी आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा चीजों को कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण प्रश्न का चौथा नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारा राम है
और श्याम है और ये दोनों काम कर रहा है 10 दिन में, हम 10 लिख दिए। उसके बाद कहता है श्याम और मोहन एक साथ काम 15 दिन में, तो श्याम और मोहन S प्लस M कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन लिख दिए। उसके बाद कहता है तथा मोहन राम एक साथ, अब देखो 15 दिन के बाद कहता है तथा मोहन राम एक साथ उसे 20 दिन में करता है। देखिए मोहन और श्याम तो M प्लस S और राम कर सकता है हमारा 20 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद यह हो जाएगा 60, फिर एलसीएम 60 होगा, 10 से भाग लगाएंगे, 10 छक 60 ये 6 हो जाएगा, 15 चौके 60 ये 4 हो जाएगा और ये 20 से भाग लगाएंगे तो 20 तिया 60। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो कहते हैं अकेले मोहन का काम चाहिए, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि मोहन कहाँ पर है। एक बात बताओ, मोहन को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जनरली तो ये तो आ जाएगा 2 सर मेरा 2 आ जाएगा, और राम प्लस श्याम प्लस मोहन, क्योंकि इसमें 2 गो राम है, देख लो 2 गो राम 2 गो मोहन 2 गो श्याम है ना, तो इसका मतलब हम मेरा 2 कॉमन आ जाएगा और यहां से इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 13, यानी कि 13 हो जाएगा। अब 13 हो जाएगा, दूसरे इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.5, ठीक 6.5 हो गया। अब हमको सिर्फ और सिर्फ मोहन से कम करवाना है, क्योंकि लास्ट में बोला मोहन उस काम को कितने में करेगा, तो मोहन की क्षमता हमको नहीं लिखना, लेकिन राम और श्याम की क्षमता देखो 6 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हमको 6 लिख देना है। जब 6 लिख देंगे 6 प्लस मोहन बराबर हो जाएगा हमारा 6.5, और जब मोहन हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0.5, और 0.5 से हमको इसको 60 को भाग लगा देना, यानी कि मोहन काम कर देगा 60/0.5। अरे भाई एक दिन में एक ही काम कर रहा है, इसका मतलब ये कितना दिन में करेगा? तो देखो इससे भाग लगा दो, इससे भाग लगा दो, दशमलव हटा के 0 लगाओ और 5 से 12 5 60 120 दिन में। कहने का अगर एक दिन काम कर 1 यूनिट रोज करता तो 60 दिन का समय लेता, अब आधा यूनिट कर रहा है 0.5 का मतलब आधा, तो 60 का डबल कर दो 120 दिन समय लेगा। ठीक है, अगर 1 यूनिट करता तो 60 दिन में करता, आधा यूनिट कर रहा है तो 120, इसी का डबल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चीजें आसान लग रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन में, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। और यहां पर देखिए टाइप ए में है कि राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 25 30 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और आप नहीं बना पाते हो, तो देखो इसको बनाने का बहुत सारा रूल होता है। क्या रूल होता है? आप जनरली आप जो अभी तरीका था उसी तरीका से पहले सिखाते हैं। तो देखो राम कर सकता है कितने दिन में? राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन तीनों का काम है आपका 20 25 30, 20 25 और 30। ठीक है, आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा, मान लेते हैं कि चलो 300, आपका होगी सर हो सकता है कम भी तो एलसीएम हो सकता है, नहीं भाई 300 ही होगा, आप पता कर लेना। अब देखो 0 0 कटेगा तो ये होगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15 बार में 15 दूना 30 300, 25 देखो 25 चौके 100, तो 100 100 3 बार में होगा तो 4 3 12, 15 12 यानी कि 125 गुना 12 करेंगे तो 300 होगा। ठीक है, अब देखो अगला 300 से इसको भाग लगाएंगे तो हमारा होगा 0 0 कट जाएगा 10 बार में ही लग जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, नॉर्मल हर चीज इसी तरह कर रहे थे। अब कहते हैं तीनों मिलकर 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, तो ये जो 15 यूनिट है 12 यूनिट है, ये एक दिन का उसका काम करने की क्षमता है, वो 15 यूनिट कर सकता है। तो ये जो 15 12 10 है ना, इसी के अनुसार उसको पैसा बांटना होता है। इसका मतलब 15 12 10 को अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा हमारा? 37 हो जाएगा। और यही 37 यूनिट के बराबर हमको दिया हुआ है पैसा 3700। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 100 गुना है ना, ये कितना गुना है उसका? 100 गुना है। इसका मतलब यह हुआ सर हमको चाहिए मोहन का पारिश्रमिक। अब मोहन की क्षमता कितना है? 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मान चाहिए। अगर ऊपर 100 गुना है तो इसको भी तो 100 गुना कर सकते हो आप आराम से। तो ये हमारा हो जाएगा 1000 आंसर, इसका 1000 रुपया मोहन को दे दो। अब कहोगे कि सर ठीक है इस तरह से तो बन गया, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा? तो देखो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है हम वो सिखाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपना एक दूसरा तरीका का दिमाग लगाते हैं। क्या कहता है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि राम श्याम और मोहन एक काम को 20 25 3, तो हमको राम
श्याम मोहन, हम लिख दिया आराम से, राम बराबर श्याम बराबर मोहन बराबर। अब ये बराबर वाला काम तो हम किए थे अभी, इस तरह नहीं करते, हम इस तरह करते हैं कि सर उसका एक दिन का जो क्षमता होगा ना, एक दिन का काम करेगा 1/20 रेशियो में लिखेंगे, उसके बाद 1/25 और फिर रेशियो में लिखेंगे 1/30। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको सोचना है कि ये 20, 25, 30 जो रेशियो में क्षमता है ना, इसको क्या करेंगे, एक सीधा लाइन में कर देंगे, एक अंक में कर देंगे। तो अंक में कैसे होगा, तो हमको 20, 25, 30 का एलसीएम लेना होगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मेरा एलसीएम आता है 300। अगर मेरा एलसीएम 300 आता है तो 20 को 300 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, यानी कि एलसीएम आया 300 और इसी 300 को भाग लगा रहे हैं। कहने का मतलब आपको कोई बताएगा कि 300 से इसको गुना कर दो, 300 से इसको गुना कर दो, ठीक, 300 से इसको गुना कर दो और 300 से इसको गुना कर दो। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो इसको जब कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा, तो ये 15 रेशियो आ जाएगा। 25 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 25 चौके 100, तो 4 4 4 3 बार में, 4 3 12 बार में, तो 12 यानी कि हो जाएगा ये। और फिर ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 3 से कटाओगे 10 बार में, ये 10 बार में हो गया। ये उसकी क्षमता हो गया, ये हमारा उसका क्षमता हो गया 15 12 10, और इसी के अनुरूप पैसा लिया जाता है। तो यानी कि 37 यूनिट के बराबर हमारा हो जाएगा। इसको जोड़ लेना है सबको, तो जोड़ लिए तो 37 यूनिट का बराबर हो गया 3700। 37 यूनिट के बराबर क्या हो गया, 3700। अब हमको चाहिए किसका पारिश्रमिक, मोहन का। तो अगर मोहन का पारिश्रमिक चाहिए तो मोहन की क्षमता है कितना, 10 है, तो 10 यूनिट का मान हमको निकाल देना है। तो 10 यूनिट का मान निकल जाएगा 3700/37 गुना। चलो अब बस समझ गए ना, समझने का देर है आपका, बस एक बार समझ जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो और खुद बना के देखो बनता है कि नहीं। देखो क्या कहता है, कहता है कि ए तथा बी, क्वेश्चन समझना, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकता है। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो वो कैसे बनाएंगे, ए कर सकता है 1/10, समझना, ठीक है, अनुपात, और बी का क्षमता है हमारा एक, ये जो है ना 1/10 एक दिन का, अब बी कर सकता है एक दिन में 1/15। ठीक, आपको क्या बोले 10 और 15 कैल्शियम ले लो, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 10 से 30 यानी कि 30 से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना 30 कर देंगे, तो 10 30 ये 3 हो जाएगा और ये 15 दूना 30 ये 2 हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो यही रेशियो के बराबर उसका पैसा दिया है 450, यानी कि 3 2 5 यूनिट के बराबर ही तो मेरा पैसा है 450। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसका ये कितना गुना है, अगर है तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो बी का यूनिट 2 है तो 2 यूनिट का मान हमको चाहिए, तो इसका ये गुना है 5 9 45 यानी कि 90 गुना है। इसको भी 90 गुना कर दो, तो 90 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 180 आंसर। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आप इसी को दूसरे तरीका से बनाना चाहते हो तो हम आपको जस्ट अभी जो पहला तरीका बताए थे उस तरीके से बना सकते हो कि सर ए हमारा कर सकता है 10 दिन में, बी बराबर कर सकता है 15 दिन में, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूना 30, 3 2 5 5। अब देखो 5 यूनिट, यही 5 यूनिट के बराबर है मेरा पैसा 450, ये बोल रहा है हमको। ठीक है, तो हमको पैसा चाहिए बी का, तो बी का क्षमता है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का मान चाहिए, तो 450 बटा 5 गुना 2, ठीक है, 5 9 45, 90 गुना 2 हो जाएगा 180 आपका आंसर है ना आसान। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, देखिए अगला कहता है कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न, बी नंबर का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। अब यहां पर आपको समस्या हो जाएगा, तो दोनों टाइप सीखना जरूरी था। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो बताए थे अभी इस तरह से लिखने के, पहले देखो रहीम, करीम और डेविड है, तो रहीम लिख दो, अनुपात करीम लिख दो, अनुपात डेविड लिख दो। ठीक है, रहीम का काम कितना हुआ 1/2, तो यहां पर लिख दो आप 1/2। ठीक है, करीम का काम कितना हुआ 1/3, यहां पर लिख दो 1/3। ठीक है, और डेविड का काम कितना हुआ। अब एक बात बताते हैं, समझना बात को, हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/3, ये जो है ना ये दोनों का काम है, और एक भाग में इसको घटाना पड़ जाएगा, तब डेविड का काम बचेगा, शेष काम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लो, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा हमारा 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 और 3 दूना 6 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 2 5/6, यानी कि 1 माइनस
1 माइनस 5/6, तो 6 में 5 जाएगा तो 1/6, इसका एलसीएम आ जाएगा 1/6 मान आ जाएगा। इसका मतलब डेबिट का काम है 1/6। ठीक, अब क्या करना है, तीनों की क्षमता निकाल सकते हो कैसे, एलसीएम लेके। सर 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सर 6 ही होगा, एलसीएम मेरा 6 हो जाएगा। अब ये 6 मन में रखो और सबको भाग लगाओ, 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3 अनुपात, 3 दूना 6, 2 एकम 2 अनुपात, 6 एकम 6, 1 एकम 1। ठीक है, जिससे भाग लगा रहे, इससे जैसे भाग लगे ऊपर गुना कर देना है। अब ये जो हो गया ना, ये इसी के बराबर पैसा दिया रहता है 1200 रुपया। तो देखो 3, 2, 5, 6, यानी कि 6 यूनिट के मान, 6 यूनिट का मान है 1200 रुपया। हमको चाहिए किसका, तो करीम की मजदूरी। करीम कौन है, ये मान है, इसका 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान चाहिए हमको। तो एक बात बताओ कितना गुना है ये 1200, ये हमारा देखो ध्यान से 6 गुना 1200, ये गुना है 6 दूना 12 और डबल 0 200 गुना, तो इसको भी 200 गुना कर दो। अगर आप इसको 200 गुना कर दोगे तो 2 दूना 400 आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बी का यानी कि 2 नंबर मजदूरी पर आधारित प्रश्न कहता है क्या कि ए ने किसी काम का 1/3 भाग, अब बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया, पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपया मिली हो, तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या नहीं बनेगा, ए का जो क्षमता है ना 1/3 लिख दो, उसके बाद बी ने जो किया है ना 2/5 लिख दो, और सी का जो क्षमता है तो आपको क्या करना है 1/3 प्लस 2/5 का पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है और 1 में घटा लेना है। तो देखो 1 में जब इसको घटाएंगे 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखो एक 15 में 11 घटेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे 11 हो जाएगा ना, 1 - 11/15। अब इसको एलसीएम लोगे फिर 15 का, तो 15 एकम 15 माइनस 11, 15 में 11 जाएगा तो 4/15, यहाँ पे बचा आपको 4/15। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाला हर का, तो एलसीएम मेरा 15 ही आएगा। जब इसको 15 से गुना कर देंगे, इसको भी 15 से गुना कर देंगे, इसको भी 15 से गुना कर देंगे, तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा, यानी कि क्षमता निकल जाएगा। 3 × 5 = 15, यानी कि ये 5 यूनिट हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि ये 3 दूना 6 यूनिट हो जाएगा, और 15 एकम 15, ये 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि टोटल 15 यूनिट के बराबर हमको दिया हुआ है 1350। और हमको चाहिए सी की मजदूरी, किसकी मजदूरी चाहिए, सी की मजदूरी। सी का क्षमता है 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान हमको चाहिए, तो 1350/15 × 4, 15 9 35 से 90 बार में 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते थे। चलिए अगला टाइप देखते हैं, 2 नंबर देखिए, कहता है 2 का सी मजदूरी पर आधारित प्रश्न फिर है। नंबर 1 में यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपया कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं का 6 दिन का वेतन 690 है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन कितना। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान देना है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले कैसे, ये देखो 5 पुरुष है तो यानी कि 5 वुमेन, ठीक है, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं, यानी कि प्लस हो जाएगा तथा के लिए 3 वुमेन, ठीक है, और कितने दिन में, 4 दिन में, तो इसको गुना 4 कर दो, ठीक है, गुना 4 दिन में ये कितना कमाता है, 580 रुपया कमाता है। ठीक, इसको आप समीकरण 1 मानना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब इस तरह का बात रहे तो इसको कटा लेना, 4 से इधर कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ कटता है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, क्या किए 4 एकम 4, 1 बचा 18, 4 चौक 16, 17 18, 2 बचा 4 पंचे 20, 145। कहने का मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते थे, 5 मैन प्लस 3 वुमेन बराबर 145, ठीक है, 145 लिख सकते हैं इसको। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या कहता है कि देखो 2 पुरुष तथा 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690, तो आप डायरेक्ट यहाँ कटा सकते थे, 6 का 6, ठीक है, और 6 एकम 6, 3 6 35, 115 हो जाएगा। कहने का मतलब हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे 2 मैन प्लस 5 वुमेन बराबर 115, समीकरण 2, ठीक है। और यहां पर आप ये भी तो कर सकते थे, कटा सकते थे, देखो ध्यान से, 4 दिन में, तो 4 से इसको कटा लो, 4 का 4,
1 4 चौक 16 4 पंचे 20 145 देखो आया ना। तो इस तरह से आप दिमाग लगाओगे ना तो बहुत जल्दी इक्वेशन निकाल सकते हो ये। अब एक बात बताओ, हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए एक पुरुष का एक दिन का काम चाहिए। हमको पुरुष को बचा के रखना है, महिला को कटा देना। तो महिला को कटाने के यहाँ अगर 3 है या 5 है तो उल्टा गुना कर दो, यानी कि वज्र गुणन, इसको 5 से गुना, इसको 3 से गुना कर दो, ठीक है। तो देखो 5 है 25, यानी कि ये 25 मैन हो जाएगा, प्लस 5 या 15, ये 15 वोमेन हो जाएगा, और 145 पंचे कितना हो जाएगा, 5 है 25 की 5, ठीक है, 5 है 25 की 5 हो जाएगा, हासिल हमारा 2 बच जाएगा, 5 चौक 20 21 22 की 2, हासिल 2, 5 का 5 2 7 725। 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 मैन हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 वो मैन हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 5 या 15 की 5, हासिल 1, 3 का 3 1 4 3 का 3। अब इसको आपको कटाना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा आपका, 25 में 6 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 19 मैन बराबर हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 4 जाएगा 8, ठीक है, और 7 में सॉरी 6 में 3 जाएगा 3, और इसको कटा लो, 19 दूना 38, यानी कि 20 दिन का समय लगेगा उसको। तो ये था आपका टाइप सी। आगे देखते हैं 2 नंबर का टाइप सी का, यानी कि दूसरा टाइप का सी नंबर। कहता है कि 2 नंबर कहता है कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपया मजदूरी पाते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन 280 रुपया पाते। तो एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। कैसे बनाओगे? देखो बनाने का तरीका क्या होगा कि सर 5 आदमी और 4 लड़का है ना सर, तो आप क्या करो, 5 मैन प्लस 4 बॉय, ठीक है, और ये कितना दिन कर सकता है, ये कर सकता है हमारा बराबर 500 रुपया लेता है, ठीक है, और जबकि 3 आदमी 3 मैन, ठीक, प्लस 2 बॉय, ठीक है, ये कितने दिन में कर सकता है, 280 रुपया में, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको जरूरत किसका है, ठीक है, कहता है एक लड़के की एक दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। वो लड़का को नहीं काटना है, हमको काटना किसको है, हमको कटा देना है मैन को, यानी कि इसको उल्टा गुना कर दो, यहाँ 3 गुना कर दो और यहाँ पर गुना 5 कर दो, जिसको वज्र गुणन कहते हैं, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये वाला बराबर, ये लाइन नहीं देना अभी। अब देखो, अब गुना करो, 5 तिया 15 मैन, ठीक, प्लस 4 तिया 12 बॉय बराबर 5 तिया 1500, ठीक, 5 से गुना करो, 5 तिया 15 मैन, क्यों मैन कटाना है, 5 दूना 10 बॉय, ठीक, अब बराबर 28 पंचे 0, 8 पंचे 40 की 0, 4 15 10 14, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस, यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 2 बॉय बराबर हो जाएगा 100, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 50, यानी कि एक बॉय का जो काम हो जाएगा एक दिन की मजदूरी 50 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आगे के सवाल को, टाइप 3 के सवाल को, जो कि कहता है कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको, अगर आप इसका वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, और नहीं दिया तो कमेंट करके मांग लेना, दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक।